अपने लंग्स को स्वस्थ कैसे रखें? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अपने लंग्स को आप हेल्दी कैसे रख सकते हैं। लंग्स की अगर हम बात करें तो ये आपके श्वास प्रणाली का एक अहम हिस्सा है, जहाँ पे आप जो भी श्वास लेते हैं वो एब्जॉर्ब होती है। जो आपके शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके शरीर से बाहर निकालने में लंग्स का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगर हम बात करें श्वास से संबंधी कोई भी समस्या, उसमें लंग्स और लंग्स से जुड़ी हुई जो श्वास नलियाँ हैं उसमें परेशानी आती है, जिसकी वजह से आपको श्वास लेने में प्रॉब्लम आती है, आपको कफ होता है, बलगम इकट्ठा होता है, बलगम को निकालने के लिए खांसी उत्पन्न होती है और उसके साथ साथ आपको चेस्ट में पेन, मसल्स में पेन और अपनी डेली एक्टिविटीज़ को करने में दुविधा का सामना करना पड़ता है। तो इस समय आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपके लंग्स हेल्दी हैं तो आप इन सभी समस्याओं से बच पाएंगे। अगर ऑलरेडी आप किसी श्वास संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप उससे जल्दी ही निवृत्त हो पाएंगे, जल्दी ही रिकवर कर जाएंगे। तो क्या करें ऐसा जिससे आपके लंग्स स्वस्थ रहेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ ध्यान रखना कि अपने लंग्स की कैपेसिटी को आपको इंक्रीज़ करना चाहिए। लंग्स की कैपेसिटी आप कई तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। नंबर 1, एक तो आप श्वास को कैसे लेना है और कैसे छोड़ना है इस प्रक्रिया पे ध्यान दें। हम जनरली ये ध्यान देते हैं कि श्वास जो है हम बहुत जल्दी जल्दी ले रहे होते हैं या बहुत जल्दी जल्दी छोड़ रहे होते हैं। हमें प्रॉपर तरीका नहीं पता है कि श्वास लेना कैसे है। तो आप हमेशा श्वास को बहुत अच्छी तरीके से ले, यानी कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को फॉलो करें। जब भी आप श्वास लें तो आप थोड़ी देर के लिए लें, उसे रोक कर रखें और उसके बाद आप उसे छोड़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आपके लंग्स को इनफ टाइम मिलता है, जो एयर एक्सचेंज हो रही है आपके लंग्स के अंदर उसको होने के लिए, उस प्रक्रिया को करने के लिए। तो जब आप अच्छी तरीके से श्वास को लेते हैं, उसे रोकते हैं और छोड़ते हैं तो एक तो लंग्स में स्ट्रेंथन अप एक्सरसाइजेस भी होनी शुरू हो जाती हैं, दूसरा लंग्स को इनफ टाइम मिल जाता है एयर को एक्सचेंज करने के लिए। इससे भी एक और इम्पॉर्टेंट जो तरीका है वो ये है कि आप जब भी कोई प्राणायाम, योगा एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं तो उसमें आप सेकंड्स को देख लें कि आप कुछ सेकंड्स के लिए लेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ेंगे। ये प्रैक्टिस अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपके लंग्स स्ट्रेंथन अप होते चले जाएंगे। इसके बाद आपको एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आप एलर्जेन से बच के रहें। ऐसी जगह पे आप ना जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं, धूल या मॉइस्चर या फिर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, स्ट्रॉन्ग स्मेल हो, या कहीं ऐसे ईटा भट्टी की जगह पे हो या फिर कहीं पराली कट रही हो, या जैसे पॉल्यूटेड एरिया हैं। सिटीज़ में भी कई सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आवागमन चलता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसी जगह से बच के रहें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि अपने लंग्स को एक्टिव रखने के लिए आप स्पेशली फूड पर ध्यान दें। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, सैलेड, नट्स, सीड्स, इनके ऊपर आप ज़रूर ध्यान दें। खाना जितना इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ताकि आपके लंग्स को इनफ इम्यूनिटी मिल पाए, इनफ न्यूट्रिएंट्स मिल पाएँ ताकि वो सारी बीमारियों से बच सके। इसके बाद गर्म पानी पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गर्म पानी से आपकी जितनी भी सूजन आई हुई है आपके लंग्स में, उसमें राहत का अनुभव आप करते हैं। साथ ही बलगम पिघलना है, और बलगम जो पिघलता है वो आपकी श्वास की अवरुद्धता के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर हटेगा वहाँ से तभी श्वास आप आसानी से ले पाएंगे, छोड़ पाएंगे, ताकि कोई भी जो ये परेशानी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की जो सिम्टम्स है वो डेवलप नहीं होंगे और कम हो जाएंगे। तो बलगम पिघलना बहुत ज़रूरी है और वो आपके मल मार्ग से या मुख मार्ग से खासकर बाहर निकल जाता है। तो आपको अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए जो कॉज हैं उनसे बचना है, प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, श्वास जो आप लेते हैं छोड़ते हैं उसके ऊपर ध्यान देना है, खाने पे आप ध्यान देना है कि आपको किस तरीके का फूड इनहेल करना है या खाना है। इसके साथ साथ आपको गर्म पानी का सेवन करना है। जब आप ये सारे प्रोसेसेस रेगुलर बेसिस पे करना शुरू करते हैं तो आपके लंग्स धीरे धीरे स्ट्रांग होते चले जाते हैं और कोई भी सिम्टम्स या साइंस जो आपको अस्थमा में मिल रहे हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं और आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ को लीड कर पाते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने लंग्स को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी जानकारी चाहिए या आपको किसी भी तरीके की परेशानी है और आप उसका ट्रीटमेंट पाना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।